स्वीट मॉम गपशप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। आज हम बात करेंगे मैडम और जनाब की हालिया उलझनों के बारे में जो उनके ब्लॉग और सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं। मैडम के ब्लॉग के नीचे कई कमेंट्स देखने को मिले, जिनमें से कुछ ने तो यह तक अंदाजा लगाया कि वे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने मास्टर शेफ में वापसी की। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर पहले ही चर्चा में थी, हाथ में दर्द और फिर अचानक लिया गया ब्रेक। जब शो में उनकी हेल्थ को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने पूरा वाकया बताया, लेकिन मजे की बात यह रही कि फरा ने इस पर हल्की फुल्की चुटकी ले ली। कहीं तेरे लिए अचार तो नहीं बनाना पड़ेगा। अब हम सब जानते हैं कि अचार का जिक्र होते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है। इसके अलावा मैडम के हालिया लुक्स ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। उन्होंने जो कपड़े पहने वो कई लोगों को आउट ऑफ फैशन लगे। कुछ को तो इतने अजीब लगे कि वे ट्रोल का शिकार हो गई। खासकर उनके ढीले ढाले आउटफिट्स ने अफवाहों को और हवा दे दी। सोशल मीडिया पर कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब वे हीरोइन से ज्यादा हीरोइन की माँ के रोल के लिए फिट नजर आ रही हैं। अब बात करें जनाब की, तो वे भी भले ही खुश दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनकी आंखों में वो पुरानी चमक नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं उनके एक्सप्रेशन से भी यही झलकता है कि कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। और अब इन तमाम बातों के बीच एक और कमेंट सामने आया। दीपिका, तुम शोएब से 10 साल बड़ी लग रही हो। ये कमेंट सीधे सीधे उनकी उम्र और लुक्स पर निशाना साध रहा था। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उनके स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा होती रही है। तो आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या मैडम वाकई दूसरी बार खुशखबरी देने वाली है? जिन्होंने हाल ही में इनका ब्लॉग देखा है, वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज खुलकर बयां कर रही है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। दीपिका पहले जैसी एनर्जी में नजर नहीं आती, बल्कि उनके चेहरे पर एक अलग ही उलझन दिखाई देती है। उनके सब्सक्राइबर्स भी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि वे किसी गहरे तनाव से गुजर रही हैं, खासकर अपने इन लॉज को लेकर। वहीं जनाब की बात करें तो वे भी भले ही बाहर से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कान में अब वो बात नहीं रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह बदलाव क्यों आया? कई लोगों का कहना है कि इनके रिश्तों में कुछ ऐसा चल रहा है जो अब खुलकर सामने आने लगा है। खास तौर से इन लॉज के साथ उनके रिश्ते अब उतने सहज नहीं दिखते। ऊपर से फनी के रवैये ने भी इस पूरे मामले को और उलझा दिया है। हर बड़े इवेंट में वह किसी न किसी बहाने से गायब हो जाता है। हाल ही में एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात 12:30 तक तो घर में था, लेकिन अचानक उसे कोई जरूरी काम याद आ गया और वह वहां से चला गया। अब सवाल ये है कि जो इंसान घर में बैठकर बर्तन धुलवा सकता है, उसके पास अपने ही साले और साली की एनिवर्सरी के लिए समय क्यों नहीं था? ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों में दरार का कारण बनती हैं। जब घर में ही सब कुछ ठीक न हो, तो बाहर की दुनिया कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, दिल से खुशी महसूस नहीं होती। दूसरी तरफ अगर घर में शांति और अपनापन हो, तो बाहरी परेशानियों से लड़ने की ताकत अपने आप आ जाती है। यही कारण है कि मैडम की हालत देखकर उनके चाहने वाले चिंतित हैं। अब बात करें सनी की, तो उसके रवैये ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई लोग उसे बेरोजगार और निठल्ला तक कहने लगे हैं। जब भी शोएब के किसी बड़े इवेंट की बात आती है, तभी उसे कोई काम याद आ जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि सनी में जरूरत से ज्यादा ईगो है, जो बिना किसी ठोस वजह के हर बात में टांग अड़ाता रहता है। और जब उससे कोई सवाल किया जाता है तो वह खुद ही हंसी में उड़ा देता है। हाँ, मैं हूँ घर जमाई। अब यह तो वही जाने कि वह इसे मजाक में कह रहा है या हकीकत में। कुल मिलाकर यह मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। क्या वाकई दीपिका और शोएब के रिश्तों में कोई खटास आ गई है? अब बात करें डब्बा और फनी के गिफ्ट गेटवे ड्रामे की। वैसे तो इनके ब्लॉग में कुछ खास नहीं होता, लेकिन जो मसाला इनके कमेंट सेक्शन में मिलता है, वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं। अब देखिए, चाहे जितना भी परिवार परिवार का नाटक किया जाए, दर्शक सब समझते हैं। यही वजह है कि जनाब का ब्लॉग अभी तक 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाया और मैडम का तो 5 लाख तक भी नहीं पहुंचा। असल मजा तो कमेंट्स में आता है, जहां लोग इनकी ऐसी की तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो इनकी सच्चाई उजागर करता है, उसे हेटर या जलने वाला करार दिया जाता है। मगर सच को कितनी भी परतों में छिपा लें, वो सामने आ ही जाता है। अब आते हैं एनिवर्सरी गिफ्ट की कहानी पर। फनी और डब्बा ने ऐसा गिफ्ट दिया कि सब देखते ही हैरान रह गए। एक अनमने ढंग से पकड़ा गया लिफाफा। हद तो तब हो गई जब मैडम ने उसे हाथ तक नहीं लगाया।
अब जरा सोचिए, जिसके पास दुनिया भर की फालतू चीजों के लिए समय हो, महंगे एग्जीबिशन में जाने का वक्त हो, वह अपने ही भैया भाभी के लिए कोई ढंग का गिफ्ट नहीं ला सकता। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या ये 5 साल के बच्चे हैं? इतनी बेइज्जती! ओ गॉड! ये पहली बार नहीं हुआ। जब भी इनसे गिफ्ट देने की बात आती है तो या तो फूलों से काम चला लेते हैं या फिर कोई सस्ता सा जुगाड़ कर लेते हैं। बस एक बार मैडम ने अपनी पसंद जाहिर की थी, तब जाकर ब्रांडेड शूज लाए थे। जबकि मैडम और जनाब ने इन दोनों को हर बड़े मौके पर कीमती गिफ्ट्स दिए हैं। गोल्ड सेट, डायमंड ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग्स, यहाँ तक कि लाखों की वॉच तक गिफ्ट कर चुके हैं। लेकिन जब देने की बारी आती है तो डब्बा को पसीना आने लगता है। और यही नहीं, रू बेबी के बर्थडे पर जब पैसे देने की बात आई तो लोगों के कमेंट्स में साफ साफ लिखा था, झूठ मत बोलो, डब्बा ने 25,000 नहीं, सिर्फ 25,000 दिए थे। मतलब जितना पैसा कमाती है उतना देने में कंजूसी भी करती है। ट्रैवल एजेंसी हो, रेस्टोरेंट हो, सब कुछ चलाने वाली डब्बा के लिए गिफ्ट देने के नाम पर जेब हल्की करने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है? क्या फनी और डब्बा बस दिखावे के लिए गिफ्ट लाते हैं ताकि खाना पूर्ति हो जाए, या फिर इन्हें वाकई परवाह नहीं है? सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट चुके हैं। कुछ लोग डब्बा का बचाव कर रहे हैं तो कुछ उसे बेशर्म और कंजूस कहकर लताड़ रहे हैं। ये भाई, ये लगता है मैडम और जनाब की ढाई हार्ड फ्रेंड है। इसने एक एक चीज का हिसाब रखा हुआ है कि किस तरीके से हमेशा जनावर और मैडम ने अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा किया है, जबकि रिटर्न में वो हमेशा गुलदस्ते और साथ साथ जो फूल या फिर गजरे ये सब लेकर आ जाती है। सिर्फ 2 बार उसने अच्छे गिफ्ट दिए हैं, जैसे कि एक बार ब्रेसलेट दिया था और एक बार ब्रांडेड जो है बैग लेकर आई थी। इनके आपस में गिफ्ट लेने देने का जो लेजर है यानी हिसाब किताब है। एक और देख लीजिए, एग्जैक्टली मैडम और जनाब हमेशा गोल्ड और डायमंड के सेट देते हैं। इवन सनी के लिए भी एक्सपेंसिव वॉच जो कि अराउंड 1 लाख की थी, और अभी डब्बा को गोल्ड डायमंड का ब्रेसलेट दिया मैडम और जनाब ने। और डब्बा बहुत कंजूस है, कभी भी गजरे और फूल के अलावा कुछ नहीं दिया, और आज भी कुछ नहीं दिया। अपने भैया और भाभी को सिर्फ 5 करोड़ में क्या चल रहे हैं। और यह भी कहीं नाना कहीं स्ट्रेस पैदा करता है और आदमी के अंदर का जो मन को खराब करता है। आप चाहे ऊपर से कितना ही खुशी दिखा दें, लेकिन अंदर की चीजें निकल के बाहर आती है। जैसे कि ये जो भी कुछ दिखा रहे हैं, जिस तरह हंस के दिखा रहे हैं, और मैडम ने तो इतना बेनतहा हंसा है इस वाले एपिसोड के अंदर, तो सब दिखाई देता है कि आप हंस रहे हैं लेकिन आपका चेहरा हंस नहीं रहा है। आपकी आंखें हंस नहीं रही हैं, आपके चेहरे पे वो परेशानी साफ दिखाई दे रही है। सीरियल की बात और है, वो एक आप किरदार किरदार वहां पर निभाते हैं और उसकी वजह से आपको उसी किरदार के रूप में देखा जाता है। तो इसलिए जो आप एक्टिंग करते हैं उसके ऊपर कोई इतना ऑब्जेक्शन नहीं लेता या उसको ऐसे नहीं देखता कि आप ये जो बनकर कर रहे हैं, और एक नहीं वहां पर कई सारे टेक होते हैं, वह पर वास्तविक जिंदगी में कोई टेक नहीं होता। इसलिए जो असलियत होती है वो आपके चेहरे पर सामने आ जाती है। कुछ लोग तो इस चीज को ये भी देखते हैं कि ये शायद इसके करियर का एंड है। देखिए, अपनी स्क्रीन पर मैडम अपनी फाइनल स्टेज पर आ गई है। वो वक्त आ गया है कि जब अब मैडम को अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इससे पहले कि वह हमेशा डिप्रेसिव दिखाई दे रहा है कि अब वो डिप्रेशन में है और बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। मुझे समझ में नहीं आता कि थेरेपी लेने में प्रॉब्लम क्या है। इसके नीचे वाला कमेंट बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से मैडम जोर से चिल्लाई, एक हैट गिरने के ऊपर ऐसा कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। इसका जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं इसको तो डराता ही है। उसका एटीट्यूड कि सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसको अंदर से खत्म कर रहा है और उसकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। और बहुत ही वियर्ड भी है, ये सारे जो कमेंट्स हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि कितना अंदर से मैडम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो डिप्रेस्ड दिखाई देती है और वो अपने पास्ट यानी जो भी उसके साथ में इस फैमिली ने किया और उससे पहली वाली फैमिली ने किया, वो सब डर भी उसको हंट करता है, यानी डराता रहता है सामने आके कुछ और बात करना। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, उसकी वजह से जो चेहरे पर जो भाव आ रहे हैं और जिस तरीके से आप उसको रियलिटी में नहीं ला पा पाते, उससे सब लोग जो है इस बात को नोट कर रहे हैं और इसीलिए कमेंट किए गए हैं ये सब। और जनाब का जो व्यवहार है वो मतलब अपनी फैमिली फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है उसकी वजह से भी मैडम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और एक कमेंट इसी तरीके का देखिए, भाई आपके ब्लॉग में फैमिली में इतना ज्यादा प्यार दिखाई देता है कि ब्लॉग खत्म हो जाता है, लेकिन जी नहीं भरता है आप लोगों का। प्यार अल्लाह ऐसे ही सलामत रखे। ओ माय गॉड, ये कमेंट पढ़ के तो ऐसा लगा कि ये आमी जो है, ये जो भी कमेंट कर रहा है आज की स्थिति को देखते हुए, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस परिवार में कभी अपनापन झलकता था वह अब पूरी तरह बिखर चुका है।
पहले जब लोग इनकी वीडियो देखते थे तो उन्हें परिवार के बीच का वास्तविक प्यार और गर्मजोशी महसूस होती थी। लेकिन आज सच्चाई की जगह दिखावे और बनावटी रिश्तों ने ले ली है। अब तो हर वीडियो में केवल झूठ और नाटक नजर आता है। जो लोग कह रहे हैं कि अब भी परिवार में वही प्यार बरकरार है, तो फिर एनिवर्सरी की सिर्फ कुछ सेकंड की छोटी सी क्लिपिंग क्यों साझा की गई? असलियत तो ये है कि जो रो रही थी वह इसलिए फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि अब उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुद उसकी माँ तक उसकी तबीयत पूछने नहीं आ रही। पहले वह अपने वीडियो में घर परिवार के इर्द गिर्द ही सब कुछ दिखाती थी, वहीं से अपना कंटेंट बनाती थी। लेकिन अब वह पूरी तरह से लाचार हो चुकी है क्योंकि उसका वही कंटेंट उससे छिन गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में इस परिवार में पहले जैसी आत्मीयता बची है? अगर ऐसा होता तो क्या सास ससुर को बाहर कर दिया जाता? क्या यह संभव नहीं था कि वे सब मिलकर एक साथ रहते? गांव में अगर कोई काम नहीं भी था तो जमीनें बटाई पर दी जा सकती थीं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अपनी जमीन को ठेके पर देकर खुद किसी और शहर में जाकर बस जाते हैं। लेकिन यहाँ तो हालात ही अलग हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मैडम पर हमेशा यह दबाव रहता है कि वे परिवार के लिए कुछ करें, चाहे सामने से उन्हें कैसा भी बर्ताव क्यों न झेलना पड़े। दूसरी ओर डब्बा इसके ठीक उलट है। उसे अपने परिवार से कोई लगाव नहीं, बल्कि एक तरह से वह उनसे दूरी बनाकर ही चलती है। उसकी ननद हो या सास ससुर, वह उन्हें अपने पास नहीं आने देती। अगर वाकई परिवार को एक साथ रखना होता तो यह कोई असंभव बात नहीं थी। लेकिन हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब कोई भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करता नजर नहीं आ रहा। यह पूरी कहानी सिर्फ एक परिवार के टूटते रिश्तों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो आंख मूंद कर इसे अब भी एक खुशहाल परिवार मान रहे हैं। वास्तविकता को समझने के लिए आंखें खोलनी होंगी, वरना बस इसी बनावटी दुनिया में जीते रहेंगे। और गांव की जमीनें बेची नहीं है, उनको आराम से कॉन्ट्रैक्ट जो खेती है उसके ऊपर कराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। क्या ये बात फनी को पता नहीं है? क्या ये बात डब्बा को पता नहीं है? ये सब कुछ जानते हैं। ये फैमिली को करने के लिए, ये फैमिली के साथ अच्छा करने का जो प्रेशर है, ये भी मैडम के पास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो भी अगेन डिप्रेशन में आती है वह अपने ब्लॉग में जिस तरह से झूठ झूठ दिखाते हैं, जिस तरह से रिलीजन का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। जरा अगला कमेंट अपनी स्क्रीन पर देखिए। आप अपने बच्चे को भी अपने साथ नमाज और तस्बीह में साथ बिठाते हो, देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग मॉडर्न दिखने के लिए दीन से दूर हो रहे हैं। दिल से आप लोगों के लिए दुआ निकलती है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करूं, मैं अगला कमेंट ले लेता हूं। इसके जवाब में मैडम कभी नमाज पढ़ती हुई नहीं दिखती हैं। ये जो पहला वाला कमेंट था, इसका जवाब आखिरकार मिल ही गया कि ये लोग जो दिखावे के लिए ये सब चीजें करते हैं कि बच्चे को वहां बैठा लेंगे, ये सब कर देंगे, ये खुद भी इतना इवॉल्व नहीं होते इन सब चीज़ों में। ये सिर्फ और सिर्फ आपको रमज़ान के टाइम पे दिखाई देंगे, भी किस वक्त दिखाई देंगे, अफ्री के टाइम पे दिखाई देंगे, या फिर हफ्ताह की तैयारियां करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर शहरी के टाइम पे दिखाई देंगे, या फिर दिखाई देंगे जो कि ईद के लिए जो तैयारियां करनी है, शॉपिंग करनी है, वो दिखाई देंगे। इसके अलावा दीन इस्लाम का इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि तरावी क्या होती है, कितने कुरान खत्म कर लिए इन लोगों ने। और ये सो कॉल्ड जो मैडम है, ये भी जो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इस तरह से 3 वर्ड बोलती रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। आप नमाज पढ़ते हुए कभी भी नहीं देखे होंगे। आज इनकी शादी को 7 साल हो गए हैं। क्या 7 साल में एक बार भी मैडम ने कभी कोशिश नहीं करी, या इन लोगों ने उनको सिखाने की कोशिश नहीं करी? अगर आप ध्यान देंगे, जब भी इनके घर में कुरान खानी होती है, तो कुरान खानी के वक्त में जब दुआ का वक्त होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जब सभी लोग बैठे होते हैं तो मैडम या तो खुद बैठी नहीं होती, और अगर बैठी होती हैं तो अपने बच्चे के साथ खेल रही होती हैं। यह उनकी निजी पसंद है और इस पर टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से वे खुद को प्रस्तुत करती हैं वह कई सवाल खड़े करता है। शादी के बाद धर्म परिवर्तन कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद इसे अपनाता है और पूरी तरह से एक नई पहचान को स्वीकार करता है, तो यह एक चर्चा का विषय बन जाता है। उन्होंने अपने नाम तक को बदलकर फैजा कर लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे मुस्लिम समुदाय का हिस्सा बनना चाहती थीं। लेकिन जब उनसे इस विषय पर सवाल किए जाते हैं तो वे खुलकर जवाब देने से बचती हैं। लोगों के मन में कई मिथक होते हैं, और उनमें से एक यह भी है कि ये सेलिब्रिटी कपल अपने बच्चे से हिंदी में बातचीत करते हैं क्योंकि वे इसे जरूरी समझते हैं, जबकि असलियत कुछ और ही है। जनाब की अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है और इसी वजह से घर में हिंदी ही बोली जाती है। मैडम कुछ हद तक अंग्रेजी बोलती हैं,
लेकिन अगर पूरी बातचीत अंग्रेजी में हो तो शायद वह भी सहज महसूस न करे। यह कोई सोच समझ कर लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का परिणाम है। दूसरी ओर, जब इस्लाम की बात होती है तो कुछ लोग इसे पूरी तरह समझे बिना बयान दे देते हैं। उदाहरण के लिए, कुरान को खत्म नहीं बल्कि मुकम्मल कहा जाता है, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे विषयों पर टिप्पणी करते समय सही शब्दों का चुनाव जरूरी होता है, ताकि गलतफहमी न फैले। कुल मिलाकर यह पॉडकास्ट इसीलिए बनाया गया ताकि उन गलत धारणाओं को तोड़ा जा सके जो लोगों के मन में बनी हुई हैं। मैडम के व्यवहार में आए बदलावों और जनाब की बनावटी छवि पर भी सवाल उठते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।